बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सलमान हैदर आ गई अजीब वो घड़ी जिसका इंतजार था। एक हफ्ते के दौरान दूसरा पाक भारत टाकरा। जी हाँ, बस कुछ ही देर बाद रवायती हरीफ आमने सामने होंगे। और यहाँ हमारे स्टूडियो में भी हरीफ नहीं, बहुत अच्छे दोस्त इस वक्त हमारे साथ हैं जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है। जी हाँ, ज़बरदस्त किस्म के पार्टनर्स है, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की शान और हिस्ट्री से इनका कम से कम नाम कभी कोई मिटाना तो बहुत दूर की बात, कम भी नहीं कर सकता। दो मेगा स्टार, माजी में पाकिस्तान टेस्ट टीम को नंबर 1 बनाने वाले कप्तान, T20 वर्ल्ड कप 2009 की फातह टीम के रुकन, पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा टेस्ट जीतने वाली टीम के कप्तान, ग्रेट मिसबाह हक। अस्सलाम वालेकुम मिसबाह भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? और इनके साथ मौजूद है साबिक वर्ल्ड नंबर 1 स्पिनर, तीनों फॉरवर्ड में धूम मचाने वाला दूसरा स्पेशलिस्ट, T20 वर्ल्ड कप 2009 के हीरोज में शामिल, साबिक नहीं कहता आज भी टेस्ट क्रिकेटर नंबर 1, सईद अजमल। जी सईद भाई, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक है, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सारी चीजें मैंने बहुत ज्यादा सोच के रखी है, लेकिन पहले कप्तान से बात कर लें। बिल्कुल जी, टॉस तो उसने करना। मेरा भी कप्तान आज भी गई है। कप्तान सिर्फ ये बता दें, अभी आपने पिच रिपोर्ट सुन ली, संजय मंजरेकर साहब को भी बहुत उम्मीदें हैं, वसीम अकरम साहब कह रहे हैं कि ड्यू फैक्टर कोई नहीं है और इसलिए ये कहना अबस है कि जो टॉस जीता वही मैच भी जीतेगा। आपको क्या लगता है? देखिए, सबसे पहले तो ये मैं बात करूँगा कि ड्यू फैक्टर एक बहाना है, थोड़ा बहुत अफेक्ट करता है, लेकिन मुझे जो लग रहा है ओवरऑल टीमों का कि मेंटालिटी जिस तरह पहले एक साइकी बन गई थी कि जी टॉस जीत के बैटिंग करना तो आपने आधा मैच आपने जीत लिया है, प्रेशर में चेस करना बड़ा मुश्किल हो रहा था। अब वो एक साइकी सी बन गई है ओवरऑल T20 क्रिकेट की। देखें, जो टीम टॉस जीतती है वो पहले बॉलिंग करती है, दूसरी टीम के लिए टारगेट सेट करना एक प्रॉब्लम हो जाता है। इंडिया को देख लें, इवन श्रीलंका देख लें, जितनी भी टीमें, अफगानिस्तान, सब यही कर रहे हैं। वो एक मुझे लगता है माइंडसेट ऐसा बन गया है। पाकिस्तान का भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहा है कि प्रीवियसली जितने भी हम मैचेस जीते हैं वो हम चेस करके जीते हैं, हमारी बैटिंग ने जिताया। गो कि हम कहते हैं कि हमारी बॉलिंग बड़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वर्ल्ड कप 177 का टारगेट, 60 पे मेन सारी बैटिंग लाइनअप आउट करने के बाद इवन एंड के ओवर्स में रिवर्स स्विंग हो रहा था जब शाहीन बॉलिंग कर रहे थे या हसन कर रहे थे, वी कुड नॉट डिफेंड 177। वहाँ से हमें मैच जीतना चाहिए था, लूज कर गए हम मैच। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 यहाँ पे लाहौर में देखें 166 डिफेंड नहीं कर सके। तो मेनली कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि बॉलिंग्स उस तरीके से या हमारी टैक्टिक्स या कहीं ना कहीं हम मिस आउट कर रहे हैं। ये ओवरऑल सारी टीमें कर रही है, लेकिन हमारा भी एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मुझे लगता है कि टॉस एक बड़ा रोल प्ले करेगा। पाकिस्तान को अगर टारगेट सेट करना पड़ा और उसके साथ फिर फील्डिंग में आके उसको डिफेंड करना पड़ा और उतनी एक्सपीरियंस आपकी बॉलिंग लाइनअप नहीं है जो नहीं कर पा रहा, तो मुझे लगता है टॉस इम्पोर्टेंट इसलिए होगा और जो भी टीम टॉस जीतेगी उसको बहुत बड़ा एक एडवांटेज मिलेगा इस मैच में। और ये जो साइकी विद इन टीम नहीं होनी चाहिए, हम लोग और आप लोगों की डिस्कशन के हद तक तो समझ आ जाती है। विद इन टीम ये 11 बेस्ट खिलाड़ी हैं, इधर पाकिस्तान के हों या किसी और भी मुल्क के, तो इनको हर कंडीशन का खेलना और जीतने के लिए खेलना है डेफिनेटली। सिर्फ ये बताएं, साइकोलॉजिकल कंडीशन इस वक्त आपको क्या लगती है? लास्ट मैच की हार को आप सोच लें, लेकिन लास्ट मैच भी पाकिस्तान एक अच्छा फाइट करते हुए आ रहा है। आपको क्या लगता है कि दोनों में नर्व्स किसकी ज़्यादा मजबूत नज़र आ रही है, और स्पेशली हांगकांग वाले रिजल्ट के बाद? देखें, मैं इसका क्रेडिट तो इंडिया को देता हूँ। इंडिया ने कभी ये नहीं, वो देखें वो वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं, हम एशिया कप जीतने की तैयारी करके इंडिया से किस तरह जीत जाएँ। वो सोच रहे हैं कि पाकिस्तान की मैक्सिमम बॉलिंग खेले और इसके खिलाफ हम तैयारी करके आगे आने वाले टाइम पे वर्ल्ड कप के लिए तैयार हों। हमें सोचना है, देखें हमें अब वो चीज़ें निकाल देनी चाहिए अपने जहन से कि जो ये बड़ी टीम है जी, इंडिया है जी, फलां है, जो मर्जी है, वॉट एवर जो टीम है, आप अपना 100% दो, अच्छा खेलो। जैसे लास्ट गेम में पाकिस्तान ने खेला और एक टाइम पे ऐसा था 120 कर रहा था, हमारे टेलर ने जाके 2-3 छक्के लगाए और 147 3-4 बार तो आपने हमें भी पैरों से बड़ा निकाला था कि बग गए, और उसके बाद फिर टेलर बहुत अच्छा लगे। देखें, पता क्या है, हम अंडर प्रेशर बहुत जल्दी आते हैं। वो ड्यू फैक्टर जो मिसबा बात कर रहे हैं, ड्यू फैक्टर की, ठीक है, हमें टॉस के ऊपर 50% हम मानते हैं कि पाकिस्तान की टीम चेस बहुत कम इसमें मसले होते हैं। थिंकिंग अब पॉजिटिव सोचना चाहिए कि कोई भी सिचुएशन हो, आप अगर पॉजिटिव वे में जाके खेलते हैं, कुछ ना कुछ आप अर्न करके ग्राउंड से निकलते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे, देखें
अगर आप विकेट पे स्पिन नहीं हो रहा और मैं स्पिनर हूं और मैं सोचूं यार आज spin मैं नहीं हो पूछ रहा लेता तो हूँ मैं- मिसबा भाई से, ये पॉजिटिव वे क्या होता है क्रिकेट के अंदर? एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मैंने मिसबा भाई से ये टेक्निकल सवाल करना है, हमेशा सईद भाई यूं करके घुमा के चले जाते हैं। ये पॉजिटिव क्रिकेट किसे कहते हैं जब खेलनी क्रिकेट है? तो इस ब्रेक के बाद वेलकम बैक। बड़ा टाकरा जी, और बिल आखिर पाकिस्तान ने ये टॉस जीता और बॉलिंग का फैसला किया। यू हैव टू गो देयर और आपको इंडिया को पहले रिस्ट्रिक्ट करना है, कोशिश करनी है 150 अराउंड हम रखें, 160 से नीचे नीचे रखें उनको, जो कि चेजेबल हो। अगर ठीक है। 170 प्लस या 180 हम करा देंगे जैसी पिच की शक्ल नज़र आ रही है तो पाकिस्तान के लिए मुश्किल होगा। इंडिया के लिए इवन 147 या 150 अराउंड जो रन था वो पहले मैच में बड़ा मुश्किल हो गया था। ठीक है, यानी आप कह रहे हैं कि 160 तक रखे तो ज्यादा बेहतर है। 160 से नीचे आप आइडियली तो ये सोचते हैं कि पिच अगर वैसे ही बिहेव करती है, क्योंकि ठीक है। ग्रास नज़र आ रहा है, तो आइडियल होगा कि पाकिस्तान अराउंड 150 ही ठीक रखे है। इंडिया को। ज़्यादा रन होंगे प्रेशर गेम में, फिर ठीक है। कुछ भी हो सकता है। आप पे प्रेशर आता है तो आपके लिए ठीक फिर है। मुश्किल हो सकता है चेस करना। हसनैन आया जी पाकिस्तान की टीम में हसन रजा की बजाय और हसन अली की बजाय, और आप समझते हैं कि बेहतरीन ऑप्शन थी, इसी को अडॉप्ट करना चाहिए था? उधर इंडिया की 3 तब्दीलियां। 3 जी जी, कौन कौन सी आई है तब्दीली? 3 तब्दीलियों में से बानी भी बताइएगा कौन कौन सी तब्दीलियां। मैं तो टॉस की तरफ था, आप हसनैन पे आए ना, पहले बताएं। हसनैन यही ऑप्शन में बिल्कुल देखें, हसनैन खेलता हुआ आ रहा है, इंग्लैंड से भी खेला है, 100 और बिग बैश में भी था वो, उसका नाम है। मगर ये है कि खेलता हुआ प्लेयर उसको खेलना चाहिए। हसन अली आपको पता है इन फॉर्म नहीं है ठीक और है। काफ़ी अरसे से वो मार भी खा रहा है। हसनैन पेस भी है और विकेट को देखते हुए जो विकेट बता रही है, जो उन्होंने बताया अभी रिपोर्ट, पिच रिपोर्ट हमने देखी, उसमें ज़्यादा कह रहे हैं घास है तो फिर पेस हमें बेनिफिट देगी। ठीक है। और पाकिस्तान के लिए तो अच्छा है, एक तो टॉस जीता है, दूसरा हसनैन को चांस मिला है और अवेल करना चाहिए चांस, जैसे नसीम शाह ने लास्ट गेम में ठीक किया। है। तो मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान इस गेम में अच्छा खेलेगा। ये सवाल भी आपसे है, अभी उसकी रिस्ट्रिक्शन खत्म हुई है, पहला मैच खेल रहा है उसके बॉलिंग एक्शन के ऊपर, आपसे ज़्यादा इस दर्द को कौन समझता है? तो उसकी फीलिंग भी ज़रा बता दें कि कैसी होगी। एक्चुअली कोई मसला नहीं है, मेरी दर्द और थी, उसकी दर्दें तो बहुत कम है। मेरी दर्द तो बस नंबर 1 के बाद 100 में खेलता हुआ आ रहा है खेलता है। और मुझे लगता है कि हसनैन एक तो उसकी हाइट ज़्यादा है, उसका ठीक है। एक्शन भी ऐसा है, ठीक उसको है। वैसे ही एक्स्ट्रा बाउंस मिलता है नॉर्मल ठीक पिच है। पे भी, ठीक तो है। वो थ्रेट हो सकता है इस पिच पे। इनिशियली अगर जिस तरह पिछले मैच में इंडिया पाकिस्तान है। के मैच में एक्स्ट्रा बाउंस नज़र आया, ठीक है। तो उसका बाउंसर, उसका नॉर्मल लेंथ बॉल भी लीथल हो सकता है यहाँ पे। तो मुझे लगता है कि राइट चॉइस पाकिस्तान ने राइट की चॉइस है। बनती है, और थोड़ा सा कॉन्शियस भी तो होगा ना कि आईसीसी मुझे देख रही है, अभी मैं दोबारा से लीग मिला, दोबारा खेल रहा हूँ मैं, और मुझे ज़रा अपने स्टाइल के हवाले से भी। मुझे लगता है कि अगर स्ट्रेट अवे वो आके खेलता तो ठीक है। फिर उसके लिए होता, लेकिन वो कंपेटिटिव क्रिकेट खेलता हुआ आ रहा है, 100 में और ज़्यादा प्रेशर होता है, जाहिर है वहाँ पे आपको पता है सारा मीडिया, फिर स्काई, फिर ये वहाँ पे अगर वो खेल के आ रहा है और अच्छा परफॉर्म करते हुआ आ रहा है, तो मुझे ठीक है। लगता है वो मेरे कॉन्फिडेंट ऊपर भी वहीं से शुरू हुआ था ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ। ठीक है, ओके। अच्छा, टेक्निकली बेहतर है, और अब ज़रा वो फिटनेस वाली बात भी ज़रा मुझे बता दें। देखिए, कौन सा ऐसा ग्लूकोज विटामिन है जो आप समझते हैं कि पाकिस्तान के पास कम है, दुनिया के पास बहुत ज़्यादा? सबके पास है और सब अगर यूज़ ना करे तो उनकी अपनी अच्छा, ओके, ये choice है। कपबोर्ड पे रखा हुआ सवाल क्या? ओके, ठीक है। एक्चुअली देखिए, ये मेंटालिटी इंसान की अपनी है। ठीक है। अगर आप किसी भी एज में क्रिकेट खेल रहे हैं ना, तो आपको ये नहीं, नंबर्स नहीं काउंट करने, एज ठीक के है। नंबर्स होते हैं ना, ठीक है। इसको मत काउंट करो, आप खेलो, अच्छा खेलते हो। मिसबा 40 ईयर तक खेलता रहा है, 42 प्लस भी खेलता रहा है और अभी भी स्टिल फिट है, खेल भी रहा है, अभी भी खेल सकता है, इवन वेटरन क्रिकेट भी खेल रहा है। तो इसमें आप 22-24 साल के लड़के हो और आप कहें कि आप अनफिट हो गए, जैसे शान मजदानी है, उसके ऊपर आपने पूरे 2 साल आपने इन्वेस्टमेंट किया है, उसके बाद जब मेन मैचेस आने 2 मैचेस में ही अनफिट होना शुरू हो ठीक गया, है। तो ये चीज़ भी एक्चुअली हो जाता है, सम टाइम जो जोर लगाने है। में मसला आ जाता है, बट इसके पीछे आपका प्लेटफॉर्म क्या है वो आपने देखना है। ओके, प्लेटफॉर्म फिटनेस का पाकिस्तान का जो स्पेशली स्टैंडर्ड है, अब वो उससे आप मुतमईन है, और स्पेशली आजकल की क्रिकेट में वेरी डिसअपॉइंटेड। Very disappointed। जहाँ टीम को मैं छोड़ा था, वेरी डिसअपॉइंटेड। देखें, एक समझने की ज़रूरत है, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्लेटें तो बड़ी बड़ी रख के वो कर रहे होते हैं। कि इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन आपने देखना है कि हमारा कल्चर क्या है। हाँ, गोरा कल्चर नहीं है यहाँ पे कि हम थोड़े से लेजी हैं, बीइंग प्लेयर्स हम भी थे।
कुछ लोग हैं जो खुद से ट्रेनिंग करते हैं, जो चाहते हैं कि अच्छा हम सुपर फिट हो, ठीक है। लेकिन धक्का स्टार्ट गाड़ियां बहुत हैं यहाँ पे। तो आपने सिस्टम ऐसा नहीं लाना कि जहां आप उन धक्का स्टार्ट गाड़ियों को अंदर लाने के लिए अपना स्टैंडर्ड गिरा दें टीम का, फिटनेस का। अब भाई जिसको उस गाड़ी में चढ़ना है या आना है वो अपना स्टैंडर्ड रेज करे। पाकिस्तान के लिए अगर उसने खेला इंटरनेशनल क्रिकेट तो हमने तो फिटनेस टेस्टिंग का बेड़ा ही गर्क कर दिया। हमारा जो डोमेस्टिक में इस टाइम वो फिटनेस टेस्ट मैं तो देख के हंसी आती है कि यार ये क्या है। वो आप गोरे गोरे कहते हैं, उसने जो टीम का हशर हुआ साल तो आप चल गए, ठीक है जी, उस फिटनेस पे, ठीक है। अब आप जब आपने जो किया साल में वो अब सामने आना शुरू हो गया। फिटनेस टेस्ट आपका ना होने के बराबर है, स्ट्रेंथ आपकी सामने आ रही है, इंडोरेंस सामने आ रही है टीम की। और जो निचले लेवल पे जो सिचुएशन है वो ये है कि जो मैंने देखा और जो मेरे पास फिटनेस टेस्ट की जो बैटरी है सारी जो आई है, वो देख के हंसी आती है कि ये तो एक टांग पे भी हम अभी भी क्लियर कर जाएंगे तो क्या मतलब है। यू नीड टू बी सुपर फिट अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे बेस्ट एथलीट होते हैं जिन्होंने क्रिकेट खेलनी है। ठीक है। आपने ये जो पैरामीटर जो हमने अडॉप्ट किए हैं पाकिस्तानी टीम के लिए, ये इंटरनेशनल किसी गोरे के साथ तो मैच होते पाकिस्तान के एटमॉस्फेयर में ये बराबर नहीं हो रहा है। नहीं, गोरे देखें वहाँ एक कल्चर ऐसा है प्रोफेशनलिज्म का कि वो एक उस स्टैंडर्ड को मेंटेन करते हैं, उनको पता है। हमें पता भी होता है तो हम थोड़े से इस हवाले से लेजी हैं, तो हमें सिस्टम ऐसा बनाना पड़ता है जहाँ पे उनको इनकरेज भी करना है बट थोड़ा सा उनको पुश भी करना है। हम उनको पुश नहीं करेंगे और कहेंगे प्लेयर अपने कंफर्ट जोन में ट्रेनिंग कर रहा है, ठीक है कोई मसला नहीं, इसको पुश नहीं करना, नाराज हो जाएंगे। ठीक है। आपने अच्छा बनना है, बस आपने अच्छा बनना है तो फिर टीम का यही हाल होना है। एक्चुअली हमारे ब्रेक में बता रहे थे कि 5 किलो का वजन है, प्लेट इतनी बड़ी है टू शो ऑफ दैट। अच्छा, रविंद्र जडेजा दोबारा मैच में भी आ जाते हैं ना साथ साथ। अभी तो मैंने मिसबा भाई से बड़ी बातें कर दी हैं। रविंद्र जडेजा नहीं है, स्पिन भी अच्छी करते, लास्ट टाइम उन्होंने परफॉर्मेंस भी अच्छी दी थी और 30 से ऊपर उन्होंने स्कोर भी किया था। आज वो नहीं है, इसका क्या फ़र्क पड़ा? देखा नवाज को तो बिल्कुल पड़ेगा। मोहम्मद नवाज को जो रोका गया था लास्ट ओवर करते करते लास्ट पे लेके, तो वो सिर्फ जडेजा की वजह से। और उसने इतनी सेंसिबल लास्ट गेम में बैटिंग की कि वो उसको पता चल गया कि विकेट थोड़ी मुश्किल सूरत है तो मैच को लंबा लेके गए, उसकी वजह से वो मैच जीते। देखें एक ही चीज़ जताती है टीम्स को, वो पार्टनरशिप्स हैं, चाहे वो बॉलिंग पार्टनरशिप हो चाहे वो बैटिंग पार्टनरशिप हो। उन्होंने बैटिंग पार्टनरशिप उस वक्त लगाई और उनका एंड पे उसका एडवांटेज हुआ। और जडेजा का बिल्कुल नुकसान तो उनको होगा, मगर उनका जो पटेल अभी जो नया लड़का लेफ्ट आर्म स्पिनर डाला है वो भी बुरा नहीं है। बट वही बात के मिसबाकी का पाकिस्तान को जीतना है दिल से, फिर वही बात, फिर वही सवाल आप आखिर में छोड़ गए। बाकी अगर गुर्दे से जोर लगा रहे हैं, इस ब्रेक के बाद कहते हैं कि क्या 50s और सेंचुरीज रिक्वायर्ड है आज के मैच में, कि एक बेहतरीन स्ट्रेटेजी इस ब्रेक के बाद। वेलकम पर बड़े टाकरे के साथ एक बार फिर से हाजिर है। इंडिया टीम इस वक्त किट कर रही है और तकरीबन 10 से 12 मिनट बाद ग्राउंड में मैच भी शुरू हो जाएगा। मिसबा भाई ये बताइए, जो इंडिया ने 3 तब्दीलियां की हैं, किस माइंडसेट के साथ की? क्योंकि हम ब्रेक में जो आप कंपैरिजन दे रहे थे, नॉर्मल तब्दीलियां नहीं नज़र आ रही, स्पेशली ये कार्तिक की जगह जो पैंट को खिलाया है, अवैश की जगह हुदा को खिलाया है और रवि बिश्नोई जडेजा की जगह है। क्या, क्यों, ये किस कोई लंबा स्कोर करने का प्लान है? देखें, क्या प्लान है? ओवरऑल लग तो ये रहा है, एक तो मजबूरी भी आप कह सकते हैं कि उनके पास फास्ट बॉलिंग ऑप्शन ही नहीं कोई और, जो कि मैं इनिशियली मुझे लगता है कि स्क्वाड सेलेक्ट करते हो उन्होंने सिर्फ 4 फास्ट बॉलर और उसमें से भी एक इंजर्ड हो गया। ठीक है। तो उनको एक प्रॉब्लम हो गई है कि वो उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है कि फास्ट बॉलर लेके आए, तो उनको स्पिनर की तरफ जाना पड़ा है। दूसरा जो मुझे लगता है, जो पंट मेरे ख्याल में बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेयर है, पिछले मैच में भी दिनेश कार्तिक ऑब्वियसली परफॉर्म करता हुआ आ रहा है और बड़ा वो उसकी परफॉर्मेंसेज ऐसी हैं एज ए फिनिशर, बट मैं समझता हूँ पंट मिडिल ऑर्डर में बहुत डेंजरस प्लेयर है। आपने टेस्ट मैचों में भी देखा, डीके से बेहतर है, T20 में भी देखा, आपने वनडे में भी देखा। वो ऐसा प्लेयर है कि वो किसी भी टाइम अकेला मैच को, टेस्ट मैच हो, वनडे हो, T20 वो चेंज कर सकता है। फिर पाकिस्तान की बॉलिंग को देखते हुए कि नवाज एक बिग फैक्टर हो सकता है अगर सारे राइट हैंडर हो। ठीक है। तो जडेजा के ना होने की वजह से लास्ट टाइम तो उसको उन्होंने यूटिलाइज कर लिया, तो उसके अब नहीं है, तो ऋषभ पंत मेरे ख्याल में मस्ट था उनके लिए मिडिल ऑर्डर में आना। ठीक है। उसको ये किसी भी टाइम
6 ओवर के बाद यूज़ करेंगे इन द मिडल। और जो दीपक हुडा खेला है ऑब्वियसली मेरा ख्याल में वो उनके पास ऑप्शन नहीं थी, तो उन्होंने कोशिश की है कि वो स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप खिलाएं। इसकी बैटिंग की जो परफॉर्मेंसेज हैं, बड़ा ये एग्रेसिव प्लेयर है और बड़ा मतलब ऊपर से आके जिस किस्म की ये बैटिंग करता है, तो उन्होंने स्ट्रेटजी ऐसी बनाई कि चेज करेंगे तो भी हमारी बैटिंग स्ट्रॉन्ग हो, और अगर टॉस हार के अब जैसे बैटिंग आ गई है तो कोशिश करें स्कोर ही इतना पोस्ट कर दें कि यानी वो 80-90 का ज़हन बना के बैठे हुए हैं, जिस जो टीम की उनकी बैटिंग लाइन बन रही है। बिल्कुल, मेरे ख्याल में वो लास्ट टाइम उनको थोड़ा सा बीच में रुकना पड़ा। अच्छा खासा पाकिस्तान के बॉलर्स ने उनको 8 दिया था भी, क्योंकि जाहिर उनको पता था कि 7वें नंबर पे जडेजा एंड देन ऑल बॉलर्स, टेल बड़ी लंबी है, तो उस चीज को उन्होंने थोड़ा सा मेरे ख्याल में अब कवर किया है। बॉलिंग ऑप्शन नहीं है तो बैटिंग है। और स्पिनर को कितना फायदा देगी? देखें, स्पिनर को तो तभी फायदा था, विकेट टू विकेट स्पिनर बॉल करता है, और जो भी जितने भी मैचेस मैंने देखे हैं, दुबई में ग्रास फैक्टर कितना मैटर करेगा ये बताएं। फिर भी स्टिल, क्योंकि दुबई में हम बहुत सारे मैचेस खेले हैं, जो बैट्समैन क्रॉस खेलने, आप जितने मैच पिछले देखें, जो बैट्समैन क्रॉस खेलने जा रहा है वो आउट हो रहा है, लो बाउंस रह रहा है, और थोड़ा ग्रिप होता है विकेट के अंदर, तो बॉल जो ना बल्ले के ऊपर नहीं आता, थोड़ा रुक के आता है, जिसकी वजह से जो भी इसको क्रॉस खेलता है स्पेशली अगेंस्ट स्पिनर, तो वो विकेट लूज करता है। और आपने कल का मैच देखा है अफगानिस्तान का, उन्होंने इसको थोड़ा खुल के खेला है, मतलब कि उन्होंने टप्पा पड़ने ही नहीं दिया राशिद का, स्पेशली उसको टांग रख के मिड विकेट की तरफ, और जो अंदर की तरफ स्लोग्स भी मारने जाता है उसके लिए बहुत ज्यादा नुकसान। लो बाउंस ही वजह है जिसकी वजह से काफी ज्यादा उस पे वो भी हो रहा है कि पावर प्ले में हम इतना अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे, और इस पे बहुत क्रिटिसाइज भी हो रहा है इसी लो बाउंस की वजह से। बिल्कुल, और इंडिया जाने का एशिया कप है, इंडिया ने सोचा कि थोड़ी पिच को थोड़ा बेहतर बनाया जाए। मैं यही कहता हूँ, ये पाकिस्तानी थोड़ी पिच एशियन क्रिकेट काउंसिल ने बनाई है, पर पिच जो सूट करती है वो थोड़ी फ्लैट पिच इंडिया को ज़्यादा सूट करती है, थोड़ी ग्रिप हो रही हो, जैसे लास्ट गेम में 147 बनाना बड़ा मुश्किल हो गया था इंडिया को। तो स्पिनर उन्होंने अभी लेग स्पिनर डाला है पटेल की जगह पे, वो भी अब क्योंकि पाकिस्तान ने उसको खेला ही नहीं है, नया प्लेयर उन्होंने डाल दिया, जैसे पाकिस्तान ने दानी को डाला था और नसीम शाह को डाला था। तो अच्छा, आपकी सारी गुफ्तगू में ये क्यों होता है, इंडिया ने सोचा है, इंडिया पाकिस्तान ने क्यों नहीं सोचा है? मैं आता हूँ अभी पहले मिसबा भाई, रिजवान में भी बड़ा क्रिटिसाइज हो रहा है कि 70 रन बनाए, और वसीम अकरम साहब भी करें कि मगर 50 बॉलों में बनाए, तो पाकिस्तान का उनके 70 रन का कोई इतना फायदा नहीं है, इनको मजीद चार्ज होना चाहिए, और मेरा ख्याल है कि मजीद बेहतर ज़रा रन रेट को मजीद बेहतर करना होगा। आप क्या समझते हो? ये डिपेंड करता है कंडीशंस पे। ठीक है, जिस तरह की दोनों पिचेस थी, अगर आप देखें तो नया गेम मुश्किल था, बल्ले पे नहीं आ रहा था, इवन शारजा में भी, और प्रीवियस जो गेम थी उसमें आप देखें तो हर बैट्समैन ने स्ट्रगल किया। इवन रोहित शर्मा खेल रहा था इंडिया के मैच में, विराट कोहली आए हैं, वो शुरू में आप देखेंगे 6, 7, 8 ओवर स्ट्रगल ही हुई है, किसी बैट्समैन के बल्ले पे गेंद हुई, एंड पे जाके जो भी कोई थोड़ी सी हार्दिक पांड्या ने जो शॉटें खेली हैं या जडेजा ने खेली हैं, अर्ली ऑन जितने बैट्समैन दोनों तरफ से सब स्ट्रगल सब ने किया। मगर तो अफगानिस्तान के साथ तो ऐसा नहीं हुआ, फुल चार्ज नजर आया उन्होंने जिस तरह स्कोर बनाने की कोशिश की। डिफरेंट आपको पिच भी डिफरेंट थी ना अफगानिस्तान, और उसकी पिच में डिफरेंस आपको देखना चाहिए। पिछला जो हम लो बाउंस की बात करें, मुझे लगता है लो बाउंस नहीं है, दुबई की पिछली जो पिच थी वहाँ पे थोड़ा सा टेनिस बॉल बाउंस था, जिसकी वजह से शॉर्ट बॉल पे भी प्रॉब्लम हुई दोनों तरफ के प्लेयर्स को। ठीक है, क्योंकि जब आपको नॉर्मल तो 5 आउट हुआ उसमें, नॉर्मल एक पिच पे जब को पीछे बॉल करता है तो यू नो एग्जैक्टली कि किस पेस पे किस साइड पे बॉल आएगा, आप उसको अच्छा, बाबर, रिजवान, ये सारे अच्छा खेलने वाले हैं, इवन फ़खर, इवन इफ्तिखार शॉर्ट बॉल को बहुत अच्छा खेलता है। हमारे जितने भी यहाँ प्लेयर्स हैं, ऑस्ट्रेलिया में आपने देखा जिस तरह की उसने वहाँ पे शॉटें खेली, ठीक है, लेकिन सब ने स्ट्रगल किया। वजह शॉर्ट बॉल नहीं थी, वजह वो पिच थी, क्योंकि उस पर वो शॉर्ट बॉल जो रुक के फंस के थोड़ा सा वो टेनिस बॉल बाउंस, एक्स्ट्रा बाउंस था, उसको मैनेज नहीं कर पा रहे थे प्लेयर, वो नॉर्मल उससे खेल रहे थे। तो मेरे ख्याल में ये चीज़ें हमें ज़रूर जहन में रखनी चाहिए। अगर नॉर्मल पिच है देन वसीम भाई की बात बिल्कुल ठीक है, इफ़ यू आर प्लेइंग 50 बॉल्स या 40 बॉल्स, आप कोशिश करनी है आपने गेम के इतना पीछे ना रह जाएं कि आप सारा मैच आखिरी 3-4 ओवर्स पे डाल दें। ठीक है, तो उसमें आके जैसे खुश दिल की लग गई तो उसने वो इतना बड़ा स्कोर कर दिया। अगर किसी की नहीं लगी तो आप फिर 150 पे फंसे हुए, 160 पे फंसे हुए। ठीक है, तो यू शुड जस्ट टारगेट के यार एटलीस्ट जो मर्जी हो जाए, हमें 8 रन ओवर या 8 रन ओवर से प्लस कहीं पे इनिंग ओवरऑल आपकी चलनी चाहिए, उससे नीचे नहीं। 6 रन ओवर 6 रन हाफ आप खेल रहे हैं,
सडनली या हमारी बैटिंग साइड्स की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, किसी की भी जो भी बैटिंग लाइनअप खेल रही है, हमारी भी बैटिंग भाई लाइनअप, हमारा मिडिल ऑर्डर बहुत स्ट्रगल कर। हम मिडिल ऑर्डर को देखें तो हम एक तो सैम्पल साइज बहुत कम मिलता है। आपके मिडिल ऑर्डर को बेचारे को पूरे टूर्नामेंट में एक दो बारी आती है, और वो भी ऐसी सिचुएशन में कर जाएं जैसे वर्ल्ड कप में किया, आसिफ ने कर गया, वाह जी वाह, वाह जी वाह, और वही एक मैच बेचारों का आगे पीछे हो जाए, तो वो हम ये काउंट नहीं करते कि यार 5 मैचों में एक बारी आई है इनकी, तो हम उस पर सारा मलबा जो है ना मिडिल ऑर्डर पे गिर जाता है। जबकि आपके जो टॉप ऑर्डर के 3-4 प्लेयर हैं उनको हर मैच में पूरे 20 ओवर मिलते हैं, या 10 ओवर मिलते हैं, या 12 ओवर मिलते हैं। 12 ही खेल जाते हैं। रीज़न है कि वो आपको चांसेस उतने नहीं मिलते हैं, तो आपका वो फिर जो सक्सेस है या फेलियर है वो एक मैच पे ही सारा कुछ गेज करते हैं आप। ठीक है, आपके लिए मुश्किल हो जाती है। ठीक है। अच्छा, हारिस रऊफ वो बहुत ज़्यादा रन दे रहे हैं, क्या वजह है, कहाँ उनको प्रॉब्लम आ रही है? देखें, प्रॉब्लम ये है कि जब उसको आप ऊपर से ओवर दे देते हैं। हारिस सोहेल का बेस्ट स्ट्राइक रेट जो है वो लास्ट ओवर्स में है। इसने पूरा 2021 का अगर रिकॉर्ड आप निकाल के देख लें तो इसकी इकॉनमी 7.50 समथिंग इससे पहले है। ठीक है, तो इतनी अच्छी इकॉनमी अगर वो लास्ट में डिलीवर कर रहा है तो आप उसको पहले 2-3 ओवर क्यों देते हैं? 1 ओवर उसको कराना चाहिए पहले, वो भी पावर प्ले के बाद। मैं टू बी ऑनेस्ट, मैं अगर कप्तान हूं तो मैं ये सोचूंगा 3 ओवर उसके उस वक्त कराने चाहिए जब बैट्समैन मार रहा हो। ठीक है, तो वो अटैक करता है, उसके बाद रिवर्स स्विंग भी है, यॉर्कर्स भी है, स्लो वन भी है, तो वो एंड पे ज्यादा इफेक्टिव है देन स्टार्ट। सेम सिनेरियो है जैसे 2007 के वर्ल्ड कप में या 2009 के वर्ल्ड कप में उमर गुल था। उमर गुल दोबारा आ गए, पहली एक इनिंग्स खत्म हो जाएगी। नहीं क्यों भाई, हद होगी, पहली इनिंग्स खत्म हो जाए उसके बाद जाना आपने फैसलाबाद ही है और उधर जलसा चल रहा है इस टाइम। जलसा है। अब दोबारा एक बड़े टाकरे की ट्रांसमिशन जारी है, पहली इनिंग्स जैसी खत्म होती है दोबारा होते हैं इस ब्रेक के बाद।